अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो BPS 5 टू BPS 15 का इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। आज जी अगेन लॉगरिथम से रिलेटेड ये वीडियो है। मैंने लिखना मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लॉगरिथम की आज वीडियो नंबर 3 है। मतलब इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज ये पार्ट नंबर 3 है और विच इज़ द लास्ट पार्ट, ठीक है ना। तो अब ये जो है इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। लॉगरिथम में जो है 4 किस्म के लॉज जो हैं वो यूज़ होते हैं। कितने लॉज? 4 जो हैं वो लॉज यूज़ होते हैं। एक लॉ जो है नंबर 1 लॉ, लॉग ए एम मल्टीप्लाई एन, या अगर ऐसे लिखा हो लॉग ए ब्रैकेट में हो, ठीक है, ये ए और ब्रैकेट में जी एम एन हो, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ठीक है ना। यानी मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में चले जाएगा। सबसे पहला लॉ ये है। सेकंड नंबर लॉ देखें कि जब हम लॉग ए और एन जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये अगर डिवीजन में यानी एम एन हो, इस तरीके से हो, या ऐसे लिखा हो लॉग ए एम डिवाइडेड लॉग ए डिवाइडेड, चलो एन इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये इक्वल, ये बराबर हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है जी लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। मल्टीप्लिकेशन थी तो प्लस में आ गया, डिवीजन है तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। थर्ड नंबर रूल इसका देखें तो वो है, अगर हम लिख रहे हैं लॉग ए एम और एम के ऊपर हम पावर दे रहे हैं एन, कोई भी पावर है ना, तो ये आप इस तरीके से लिखोगे। कैसे? इस तरीके से ये एन जो है वो इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, यानी एन लॉग ए एम, सही है। और इसका जो फोर्थ नंबर रूल है वो ये है, ये थोड़ा सा नंबर 4 जो है इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, अक्सर इसमें जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉग ए एन तो ये बराबर होता है जी लॉग बी एन अपॉन लॉग बी ए, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये लॉग आपने कुछ याद रखने हैं रूल्स। मैं यहाँ पे एम एन मैंने लिखा है, मैंने कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है। वैसे अगर आप समझना चाहें तो आप यहाँ एम और एन की जगह नंबर देकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये जो 4 रूल्स हैं ये याद रखने हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस में चला जाएगा, डिवीजन में तो माइनस में चला जाएगा। एम के ऊपर अगर कोई पावर है तो वो लॉग से पहले आप इस पावर को लिख देंगे, और लॉग ए एन वो बराबर होता है लॉग बी पावर एन और अपॉन लॉग बी पावर ए, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो आपने याद रखने वाली हैं, आपने नोट कर देनी ये बातें। नंबर 1 बात यह है कि अगर आप लिख रहे हो लॉग ए एम एन, ठीक है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा इस तरीके से। अगर आप लिखो लॉग ए एम मल्टीप्लाई लॉग ए एन, हमने ऊपर लिखा था इस तरीके से लॉग ए एम और एन, या अगर हम बीच में मल्टीप्लाई दे रहे थे एन करके, लॉग अलग अलग करके नहीं लिख रहे थे, तो ये इसके बराबर नहीं होता, ठीक। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें, अगर आप लिख रहे हो लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, तो ये भी बराबर नहीं होता। अगर आप ऐसे लिखो लॉग ए और एम प्लस एन, ये भी इसके बराबर नहीं होता, ठीक है। यानी 6 ये बातें तो आप अपने जहन में रख दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी नंबर का लॉग मालूम कर रहे हैं, तो वो लॉग आपके पास आया जी 1.93
2 4, ठीक है। ये log आ गया किसी भी नंबर का। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो एक होल होता है, इसको हम कहते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम उर्दू में तो खासा कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं जी मेंटिसा। अब ये आप जो अगर टेबल के ज़रिए का लॉग मालूम करते हो तो इसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ कि आपने किसी भी नंबर का एक लॉग मालूम किया तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है जी करेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मेंटिसा। डन। अच्छा, अगर करेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ जाए, तो आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लॉग मैंने इसी का ही मालूम किया था, किसी भी नंबर का मालूम किया था और वो मेरे पास आया जी -1.9324। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप ऐसे करके लिखो, और दूसरा जो इसका तरीका होता है वो ये होता है कि 1 लिखा और उसके ऊपर आपने बार की तरह ये दे दी 9324। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका करेक्टरिस्टिक्स है वो आपका माइनस में। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप अपने जहन में रखें कि जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका माइनस भी आ सकता है, वो आपका प्लस भी आ सकता है, लेकिन जो मेंटिसा है ना वो आपका माइनस में नहीं होता। अगर लेट सपोज आपका मेंटिसा माइनस में आ भी जाता है तो आपने यू हैव टू चेंज इनटू पॉजिटिव, आपने उसको एनी हाउ उसको जो है वो पॉजिटिव उसमें चेंज करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मेंटिसा आप नोट कर लें कि अगर इस तरीके से नंबर है 0.004576, एक और नंबर है विच इज़ 0.04576, एक और नंबर है विच इज़ 0.4576 और एक और नंबर है विच इज़ 45.76। आप देख रहे हैं, तो इन चारों के चारों का जो मेंटिसा होगा वो सेम होगा, मेंटिसा। अब देखिए क्यों, अगर हम इनका खासा डिफरेंट होगा लेकिन मेंटिसा सेम होगा, क्यों? देखें, जब भी अगर मैं उसे लॉगरिथम टेबल से अगर हम मालूम करें लॉग, तो हम 57 के 6 में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 57 के 6 में ही जाएंगे, यहाँ पे भी 57 के 6 में जाएंगे। यानी जाएंगे का मतलब ये टेबल होती है ना, तो वहाँ में क्योंकि वो लॉग की टेबल जो है वो 10 से शुरू होती है, 10 11, ठीक है, उसमें सिंगल डिजिट का नहीं है, तो इसलिए आप 5 का नहीं 57 के फिर नंबर 6 वाला यहाँ पे होता है जी 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते यानी वो 9 तक होता है। यानी आप अगर आ गए, यानी आप नीचे आते गए 57 तक पहुँच गए, फिर 57 के आप 6 में देखेंगे जो भी नंबर होगा उस हिसाब से फिर आप करते हो। तो सेम यहाँ पे भी 57 के 6 में जाओगे, दैट्स वाई दे हैव द सेम मेंटिसा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर अभी भी जो ग्रेजुएशन कैटेगरी हुई थी तो उसमें ऐसे आए थे। तो अगर आप देखें तो इन तीनों में log 3 बेसिस सेम है। तो हमने बात की थी कि जब हमने एक रूल पढ़ा था कि log, अगर आपका log a और m n है तो वो आपका बराबर हो जाएगा जी log a m प्लस log a n। या अगर ऐसे है तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, अगर ऐसे है तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर ये वाला पार्ट देखें, इस पार्ट को अगर देखें तो वो ये वाली साइड है, ठीक है। तो हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे, तो मैं इसको एक ही लॉग करके लिखूंगी log 3, और ऊपर वाले जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूंगी, विच इज़ x + 2 और ये हो जाएगा जी x - 2। तो ये है जी log 3 और ये 2x - 1। अब देखिए ये log 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, फिर आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इनको यहीं पे कर दें, ये log 3 ख़त्म, ये log 3 ख़त्म। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमें बचेगा वो ब्रैकेट्स ही हैं, यानी x + 2, ये जी x - 2, ठीक है, और इक्वल टू 2x - 1।
अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये एक जो है ये पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगी, यानी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर अब 2 वाली जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगी, यानी प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 4, और सेम 2x माइनस 1। अब ये पूरा 2x माइनस 1 में इधर लेकर आऊँ अगर, तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी कर लूँ ये माइनस का 2x और प्लस का 2x ख़त्म हो गया, तो बाकी हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x है, यहाँ माइनस का 2x यहाँ पे हो जाएगा, और ये -4 और ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे आकर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी, और इजिकल टू यहाँ पे हम 0 कर देंगे। अब ये हो गया जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचा 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। कैसे होता है, यानी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3g 1 मल्टीप्लाई 3, यानी या आप 3 मल्टीप्लाई 1 कर लें। ठीक है जी, तो ऐसे होता है मिडिल टर्म ब्रेक कि आपने ऐसा नंबर चूज़ करना है जो आपस में प्लस माइनस करें तो माइनस का 2x आए, और वही नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का x और ये -3 इजिकल टू 0, यानी ये हमने जो है मिडिल टर्म ब्रेक किया, यानी 2x -2x को हम ऐसे कर दें, यानी अब ये 3 है और ये 1 है तो 3 1 ज़ा 3 भी आ गया। ठीक है जी, और -3x में से एक x गया तो आपका माइनस का 2x आ गया। फैक्टराइजेशन पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ से भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी, x कॉमन है तो बाकी x -3 बचेगा, और इनमें जी 1 कॉमन है तो बाकी x -3 बचा। ठीक है जी, तो एक ब्रैकेट में हम x + 1 कर देंगे और दूसरी ब्रैकेट में हम ये इक्वल टू 0 और दूसरी ब्रैकेट में हम x -3 कर देंगे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 1 इजिकल टू 0 और दूसरे में x -3 इजिकल टू 0, तो x ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, और ये x यहाँ जाकर ये प्लस का 3 हो जाएगा। यानी एक्सप्रेशन में या आप -8 करें तब जाकर आपकी एक्सप्रेशन 0 होगी, या आप +3 ऐड करें फिर जाकर आपका 0 होगा। अदर देन -1 और +3 जो भी आप ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब वो किस इसमें आपने ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले रही हूँ ना, ये वाली एक्स स्क्वायर -2x -3 इजिकल टू 0, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ -1, तो ये -1 मैंने ऐड कर दिया x की जगह। ठीक है जी, तो ये माइनस जो है अब प्लस का 1 बन जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर हो गया है, और माइनस माइनस +2 और ये -3, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 0 हो गया, तो मतलब ये 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप x की जगह अदर देन -1 और +3 डालेंगे, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे +2 डाल रहे हैं, +4 डाल रहे हैं, माइनस का 2 डाल रहे हैं, तो आपका इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको लगेगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखें, सबसे पहले तो हमने एक रूल पढ़ा था ना इस तरीके से कि अगर लिखा हो log a m और उसके ऊपर हम पावर दे देते हैं n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n जो है वो इस तरफ log के साइड आ जाएगा, यानी log n log am। तो या इन्होंने ये जो दिया है वो इस फॉर्म में दिया है हमें ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी log x उसके ऊपर 2 और फिर ये पावर आ जाएगा जी 3, और यहाँ पे log x 18, और यहाँ पे भी मैं इसको दे दूँगी log x और x। ठीक है ना, और इसके ऊपर जी ऑब्वियसली यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हो गया जी, अगर हम ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो log x और ये log x तीनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 पावर 3। ठीक है जी,
सॉरी यहाँ पे ये प्लस होगा, नॉट इक्वल, ये प्लस है और ये 18 ही है आपके पास, और ये है जी, बल्कि इसको मैं एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देती हूँ, इस तरीके से कर लेते हैं। आप सोचोगे कि ये कैसे कैंसिल आउट हुए, चलो इसको मैं दोबारा ही कर लेती हूँ, ठीक है। log x 2 3 हो गया, फिर हम इसको कर देंगे जी log x 18 और इसको हम कर देंगे जी log x और ये 2, ठीक। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा जी log इसकी पावर हमने सॉल्व की तो 8 हो गया, फिर log x 18 और ये आपका हो गया जी log x और ये हो गया जी x स्क्वायर। डन। अब देखें वही हम जो हमने स्टार्टिंग में एक रूल पढ़ा था कि log अगर आपका m n है तो आपका वो log a m प्लस log a n हो जाएगा, बेसिस सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये ही अप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ log x 8 मल्टीप्लाई 18 और इक्वल टू log x स्क्वायर। अब मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, यानी log x और log x ख़त्म हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 144 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। हमें सिर्फ x चाहिए, नॉट एक्स स्क्वायर, तो हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे और इसका जो हमने जब रेडिकल निकाला तो वो आएगा जी x इजिकल टू 12। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ऐसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वक्त के साथ साथ मैं बाकी जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।